हेलो गाइस, मैं हूँ प्रियंका एंड वेलकम टू माय चैनल न्यू वर्ड। तो गाइस, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कुछ डोमेन ब्रोकर्स के बारे में। जो हो सकता है कि आपके पास भी किसी ऐसे डोमेन ब्रोकर का मैसेज आया हो या कोई कॉल आई हो या ईमेल आया हो। तो गाइस, मैं आज आपको बताने जा रही हूँ उनके फ्रॉड के बारे में। काफ़ी सारे लोग हैं जो अपना डोमेन सेल करने के लिए लगाते हैं, लाइक गोडैडी पर, फ्लिपा पे या सीडो पे, और भी कई सारी डोमेन सेलिंग वेबसाइट्स है जहाँ पर आप अपने डोमेन को लगाते हो। तो गाइज़, ये काफ़ी ज़रूरी चीज़ है कि आपको इस बारे में पता होना चाहिए कि अगर इस तरीके से कोई डोमेन ब्रोकर आपको मिलता है तो आपको किस तरीके से उनसे अवेयर रहना है, और बिल्कुल भी वहाँ पर कोई मनी को स्पेंड नहीं करना है, उनके ऊपर कुछ भी ऐसा नहीं करना है कि जाकर आप कुछ भी पे कराते हो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है और बहुत सारे लोग पे भी कर देते हैं। तो मेरे पास एक ईमेल भी आई है, तो मैं आपको दिखा भी सकती हूँ कि आप देख सकते हो कि इसमें आप ये इस चीज़ को पढ़ भी सकते हो कि ये एक डोमेन ब्रोकर है, और जिसने की एक ईमेल करी है कि जो मैंने एक डोमेन लगाया हुआ था अपना गोडैडी पे, वहाँ से इसने ये ईमेल करी है कि इसका जो क्लाइंट है वो मेरे उस डोमेन को परचेज़ करना चाहता है जो कि मैंने एक लगाया था, और उसके लिए उसे कुछ, ये आप देख रहे हो, ये इसका एक सेकंड है जिसमें ये बता रहा है कि इसे कुछ लीगल कॉम्प्लियंस चाहिए, यानी ये बता रहा था कि एसएसएल सर्टिफिकेट आपको मंगाना पड़ेगा। उसके लिए आपको किसी वेबसाइट से कांटेक्ट करना पड़ेगा। ये वेबसाइट आप देख रहे हो, इसमें डिजी-रॉक वेबसाइट भी दी हुई है इसमें, या आप ये इसका यूआरएल भी देख सकते हो कि डिजी-रॉक वेबसाइट का यूआरएल दिया था, कि जिसमें से आपको एक लीगल एसएसएल सर्टिफिकेट के लिए ये बोल रहे थे कि आपको एक एसएसएल सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, क्योंकि ये जो है ये नॉर्वे से हैं, और ये दिखाना पड़ेगा कि ये जो मैंने एक डोमेन परचेज करा है, जो मैं सेल करने वाली हूँ, ये नॉर्वे में चलेगा कि नहीं चलेगा, एक्चुअल में इसकी वैल्यूएशन क्या है। उसके लिए मुझे एक एसएसएल सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा। गाइज, मैं आपको बता दूं कि जो एसएसएल सर्टिफिकेट होता है वो डोमेन का नहीं होता है, वो वेबसाइट का होता है। अगर आपने कोई वेबसाइट बनाई है तो उसमें यहाँ एक एसएसएल सर्टिफिकेट लगता है, जिसमें एचटीटीपी ना होकर एचटीटीपीएस होता है, यानी कि उससे आपकी वेबसाइट सिक्योर हो जाती है, और जो भी विजिटर आपकी वेबसाइट पर आता है वो बड़े ही सेफ तरीके से आपकी वेबसाइट पर जो भी सर्च करना होता है वो सर्च कर लेता है। उससे आपके विजिटर को कोई नुकसान नहीं होता है, इसलिए एसएसएल सर्टिफिकेट बनवाया जाता है। बट इन्होंने क्या बोला कि एसएसएल सर्टिफिकेट इसलिए दिखाना है ताकि ये पता चले कि वो जो वेबसाइट है, मतलब कि जो डोमेन है वो सही है कि नहीं। देखिए ये डिजीरॉक वेबसाइट है। इस तरीके की वेबसाइट पर जाकर आपको अप्लाई करना होगा एसएसएल सर्टिफिकेट के लिए, या फिर उस लीगल कॉम्प्लियंस के लिए। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ सर्टिफिकेट या पेजल। तो यहाँ पर जाकर आप क्लिक करोगे, जैसे ही इस पर क्लिक करोगे तो ये देखिए ये आपके पास एक ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर आपको अपनी ईमेल, अपना नाम, अपनी कंट्री, आपके डोमेन का लिस्ट करना होगा, जो भी डोमेन है, और लास्ट में आपको कमेंट लिखना होगा कि आपको एक सर्टिफिकेट चाहिए जो आपको इंग्लिश लैंग्वेज में चाहिए, और उसमें आपको अपने डोमेन की अमाउंट बतानी है कि आपके पास एक बायर है। तो गाइज़, ये सारी चीज़ें आएंगी, और इसके बाद आप इसे सबमिट करोगे। जब आप इसे सबमिट करोगे तो उसके 2-3 घंटे बाद आपके पास एक ईमेल आएगी, जिसमें ये आपको कुछ पे करने के लिए बोलेंगे। तब जाकर आपको वो सर्टिफिकेट मिलेगा, और तब जाकर आप उनके उस क्लाइंट को वो जो डोमेन है। और गाइज़, एक चीज़ और भी बता दूँ कि ये इस तरीके से भी आपको बोल सकते हैं कि आपको अ, मतलब करेंसी डॉलर वालर में ना देकर, जैसे कि आप क्रिप्टो करेंसी आपने सुना होगा, उसमें आपको पेमेंट करेंगे क्रिप्टो करेंसी में। तो इस तरीके से एस्क्रो का यूज करके आपको पेमेंट ये करेंगे, और ये कम से कम आपको $25,000 तक का अमाउंट पे कर सकते हैं। तो गाइस, इन तरीके की चीज़ों से आप बच के रहिएगा, और ऐसा कुछ भी पे करने की कोशिश मत करिएगा। इस तरीके की किसी भी लीगल अपेरिजल की कोई नीड नहीं होती है। तो बस इतना ही मुझे आपको बताना था। अगर ऐसा कुछ आपके साथ हो रहा है तो प्लीज़ स्टॉप दिस, और इस तरीके से किसी को सेल करने की कोशिश मत कीजिएगा।